हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मतलब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने टेंस के कुछ और लेक्चर मेरे देखने हैं तो आप मेरे चैनल में सर्च कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में आपके पास इसके सारे जो है ना पिछले लेक्चर पड़े हुए हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सारे लेक्चर उसमें मौजूद हैं। आज के इस लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फेल माजी मतलब ये गुज़रा हुआ ज़माना होता है। इसकी हम देखेंगे पहचान क्या होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि पहचान के बाद इसका मेथड क्या होता है, हम इंग्लिश कैसे बनाते हैं उर्दू की, और फिर कुछ मिसालों से इसकी वजाहत भी करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आपको आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। उर्दू के जुमले के आखिर में अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये वगैरह आते हैं। आपको ये बात ज़हन में रखनी होगी कि जब हम उर्दू का फ़िक्रा देखते हैं तो उसके आखिर में अगर अलिफ है, छोटी ये है या बड़ी ये है तो उसको हम समझते हैं कि ये जो जुमला होगा ये फ़ेल माज़ी का होता है। अगर हम पहले ये पहचान कर लें तो उसके बाद हमने देखना होता है कि इसका तरीका क्या है जब हम उर्दू की इंग्लिश बनाएंगे। तो तरीके में आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होता है जिसको हम फ़ाइल कहते हैं, उसके बाद वर्ब होता है जिसको हम फ़ेल कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम मफ़ऊल कहते हैं। ये 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं जब हम टेंस पढ़ते हैं या उर्दू फ़िक्रे को इंग्लिश में बनाते हैं। सब्जेक्ट फ़ाइल को कहते हैं, फ़ाइल होता है काम करने वाला। वर्ब फ़ेल को कहते हैं जिसमें कोई काम होता है, और ऑब्जेक्ट जिसके साथ कोई काम हो रहा हो। तो टेंस में आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि इसमें जब कोई ना कोई काम लाज़मी हो रहा होता है तभी हम इसको टेंस कहते हैं। टेंस का मतलब भी यही होता है कि ज़माना या वक़्त। तो इसमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है, आप ये बात दे ज़हन-नशीन कर लें। अगर कोई काम नहीं हो रहा तो वो सिंपल सेंटेंस होगा या कोई और सेंटेंस की किस्म हो सकती है, वो टेंस नहीं होगा। तो आगे हम इसकी कुछ मिसालों से वज़ाहत करते हैं। इसी तरीके को हम अपनाएँगे जिसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं कि इंग्लिश की उर्दू जब हम बनाते हैं या उर्दू को इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसी तरीके के मुताबिक करेंगे जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है। पहला सेंटेंस हमारे पास है मैं स्कूल गया। इसमें मैं जो है ये हमारे पास फ़ाइल है, काम करने वाला। स्कूल जो है मफ़ऊल है, और गया जो है वो काम है। तो हमें पीछे पड़ा है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना होता है, तो मैं की इंग्लिश आई और गया की इंग्लिश वेंट, स्कूल की इंग्लिश स्कूल हो गई। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। तो ये हमारा पास्ट टेंस है, दूसरी फॉर्म हमने इस्तेमाल की है। अली ने ख़त लिखा, अली रोट अ लेटर। अली यहाँ पर सब्जेक्ट है, रोट अब वर्ब है हमारे पास, और वर्ब की दूसरी फॉर्म हमने लिखी क्योंकि लिखा आपको मैंने जिस तरह बताया है कि फ़िक्रे के आखिर में हमने देखा ऊपर वाले फ़िक्रे में अलिफ था, आखिर में दूसरे में भी अलिफ है, तीसरे में छोटी ये है, और आखिर में चौथे फ़िक्रे में आपके पास अलिफ है। तो इसका मतलब ये है कि आखिर में हमने पहचान देख ली कि सब में अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये भी हो सकती है। तो उसका कोई सेंटेंस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो मैं आपको बता देता। अली ने ख़त लिखा, अली रोट अ लेटर। उन्होंने क्रिकेट खेली, दे प्लेड क्रिकेट। उन्होंने, उन्हों की इंग्लिश दे होगी, जमा है, तो इस वजह से दे हमने लिखा। उसके बाद खेली की इंग्लिश हमारे पास प्लेड आ गया, और क्रिकेट क्रिकेट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा दे, उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म लिखी प्लेड, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा क्रिकेट। हमने सबक याद किया। यहाँ पर हम जो हैं वो क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, काम करने वाले हैं, तो वी याद किया, लर्नड दूसरी फॉर्म उसकी आ गई। उसके बाद सबक हमारे पास मफूल है तो उसकी ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया लेसन। इस तरह हमने 3 से उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के लिहाज से हमने 4 सेंटेंस बना लिए हैं। तो ये इसी तरह ही बनाते फिर रहेंगे, और ये अच्छा तरीका होता है, इसको सीखने का आसानी से समझ आ जाती है। अगर फिर भी आपको कोई बात इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, या कोई भी आप ग्रामर या इंग्लिश का कोई टॉपिक समझना चाहें तो वो भी आप मुझे उसके बारे में कह सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह वज़ाहत से समझा दूँगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।